हेलो दोस्तों, सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस समय चल रहे हैं नवरात्र और मैं यहाँ पर आई हूँ मार्केट कन्या पूजन के लिए, कुछ कन्याओं को गिफ्ट देने के लिए कि क्या देना है। एक स्पेशल दिन भी होता है हमारे लिए आज, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए मैं लड़कियों को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट में देती ही देती हूँ। तो इसलिए आज मैं आई थी यहाँ पर मार्केट की, देख लें चल कर कि लड़कियों के लिए कुछ अच्छा सा सामान गिफ्ट मिल जाए तो ले लूँ। बर्तन इस साल नहीं लिए हैं क्योंकि बर्तन मैं हर साल लेती हूँ, और अब की बार कुछ नया लेने के लिए सोचा है कि कुछ नया लेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में मैंने कई चीज़ें देखी जो कि पढ़ने लिखने का वही सामान था, कुछ टिफ़िन बॉक्स वगैरह थे, बॉटल वगैरह भी थी। इसमें एक पैकेज देखा तो उसमें सारे 3 आइटम थे, मतलब एक टिफ़िन बॉक्स था जो कि लंच जिसमें था, और बॉटल था, और बॉक्स था इरेज़र पेंसिल रखने वाला, सब कुछ। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगी है जो मैं आसानी से ख़रीद सकूँ और लड़कियों को भी पसंद आए, उनके यूज़ का काम हो, ऐसे मैं सामान ख़रीदने वाली हूँ। बहुत सारे देख रही हूँ, टॉय वगैरह भी देखे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि टॉयज ऐसे होते हैं कि बच्चियाँ ले जाती हैं अगर, फिर वो पड़े रहते हैं इधर, उनके यूज़ नहीं ज़्यादा आ पाते हैं। और इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ पढ़ने लिखने वाला सामान लूँ जो उनके हर हमेशा काम आए, रोज़ अपने स्कूल ले जा सकें पढ़ने लिखने के। तो मैंने यहाँ पर एक सेट देखे हैं जिसमें कि बॉटल है, लंच बॉक्स है, और एक बॉक्स है जो पेंसिल इरेज़र रखने वाला है। ये सब पूरा मैंने यहाँ पर 10 चीज़ें ख़रीद ली हैं। अच्छे अच्छे कलर ढूंढ रही हूँ कि अच्छे अच्छे कलर ले लूँ जिसमें कि लड़कियों को पसंद आए। कलर की लड़कियां तो कब कहने लगती हैं कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, वो कलर नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो यहाँ पे छांट छांट के कलर ले रही हूँ जिसमें कि बच्चियों को अच्छा भी लगे और मैं खुश होकर दे भी सकूँ, कि बच्चियाँ बहुत प्रसन्न होकर घर से गई हैं। माता रानी ने आशीर्वाद हमको दिया है, और स्पेशली मेरे बेटे का आज बर्थडे होता है तो मैं कुछ खास ही करती हूँ इस दिन। तो यहाँ पर मैंने 10 सेट खरीद लिए हैं, क्योंकि एक मतलब 10 कन्याएँ होती हैं, और मतलब 9 कन्याएँ होती हैं, सॉरी, और 10वां नगला होता है। कहीं कहीं पे कुछ और भी वर्ड बोला जाता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नगला ही बोला जाता है। उसके लिए मैंने 10वां यहाँ पे गिफ्ट रखा है। तो चलिए, हो गई मेरी ख़रीदारी। यहाँ पर अब मैं पेमेंट कराती हूँ, भैया से कहती हूँ जल्दी से पेमेंट करा दीजिएगा, देर हो रही है और भी मुझे सारी तैयारियाँ घर जाकर करनी हैं। और अब मैं शुरुआत करती हूँ कन्या पूजन की। आज अष्टमी का दिन है, मेरे बेटे का बर्थडे भी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। और भैया से मैं अपने बेटे से ही तिलक करवाती हूँ। खासकर कोशिश किया करती हूँ कि बच्चा ही काम करे, मतलब कन्याओं को परोसने तक की, बिंदी लगाने से सीखे सब कुछ करने के लिए, कि कैसे कन्याओं का सम्मान करें या कुछ भी, ये सब वगैरह वगैरह बातें हैं। तो बेटे से ही करवा रही हूँ धीरे धीरे कुछ हल्का फुल्का आइटम, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, गिरा भी देता है। तो सिखा रही हूँ कि ऐसे परोसो, बच्चियों को परोसो, तिलक करो, टीका करो, खीर परसो। और कन्याओं के भोजन के लिए हमने खीर पकाई थी और सब्जी आलू की सूखी बना ली थी, पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि बच्चे मीठा खाते खाते परेशान हो जाते हैं, तो साथ में सब्जी ज़रूर लगाती थी। और ये बैठी हैं छोटी सी कन्या, मेरी भतीजी आज परेशान हो गई, कहीं खाने नहीं गई हैं कुमारी, और बहुत रो रही हैं कि अब नहीं, मतलब कहीं जाना हमको, किसी के घर है। लेकिन पकड़ पकड़ के बुलाई जा रही हैं कि आज तो कुमारी हैं, इनकी तो वाह वाह ही है कन्याओं की। आज सारी कन्याओं को बुलाकर 9 पूरी कन्याएं हमें मिल गई हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अष्टमी की नवमी के दिन इतनी मारामारी होती है कन्याओं की कि पूरी कन्याएं ही नहीं मिलती, कोई आधी रह जाती हैं, कहीं भाग जाती है, कहीं 2 ही में रहती हैं। तो आज पूरी 9 कन्याएं मिली हैं। मैंने आराम से बहुत अच्छे ढंग से सभी को कुमारी खिलाई हैं, और तब तक मेरे बेटे ने सबको गिफ्ट देना शुरू कर दिया है, एक एक करके।
यहाँ पर और एक वो बच्चा साथ में आया है जो कह रहा है कि चाची हमें भी जल्दी से खाना दे दो। हमने कहा बिल्कुल देंगे, तुम बैठो अभी हमें देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ नगला बैठार कर नहीं खिलाया जाता है पाटा पर, वो अलग से मतलब खाना परोस दिया जाता है और भेज दिया जाता है खाना, इतना किया जाता है, बैठाल के नहीं खिलाया जाता है। और मेरा बेटा तब तक सबको गिफ्ट दे रहा है एक एक करके। सभी कन्याएं भी कह रही नहीं मुझे रेड वाला चाहिए, कोई कह रहा मुझे पिंक वाला चाहिए, कोई कह रहा मुझे। तो यहाँ पर हमने सभी कन्याओं को अच्छे से भोजन कराया है, अष्टमी का व्रत पूरा किया है। अब की बार मैं 9 नवरात्र नहीं रह पाई थी, वरना 9 पूरे नवरात्र रहती हूँ, हवन करती हूँ, कुमारी खिलाती हूँ, फिर बच्चे का बर्थडे करती हूँ, जन्मदिन करती हूँ। सारी कन्याएं भोजन कर चुकी हैं और कह रही हैं कि चाची जी जल्दी कर दीजिए, मुझे दूसरी जगह भी जाना। हमने कहा बस थोड़ी देर और 2 मिनट की तसल्ली करो, अभी बस सब कर रहे हैं कार्यक्रम। फिर हमने बच्चियों से कहा अच्छा ठीक है अब खड़ी हो जाओ सभी लोग, मैं फेरा कर लेती हूँ, 7 फेरे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सभी बच्चियों को उनका आशीर्वाद लेकर विदा कर देती हूँ। बच्चियों को दक्षिणा चावल देकर और उन सभी का आशीर्वाद लेकर ढंग से बहुत ही प्रसन्नता हुई माता जी की। आज हमने कुमारी खिलाई हैं, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। साल में 2 ही बार आता है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, माता रानी आशीर्वाद देकर जाती हैं। सभी को बारी बारी दक्षिणा देकर, पैसे देकर बेटे से भी दिलवाया है कि सभी बच्चियों को दक्षिणा दो, उनके पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। इसी के साथ सभी हमारा जो कुमारी वाला पूरा था, कुमारी खिलाना, वो पूरा हुआ है। आज का कार्यक्रम पूरा हो गया है और अब मैं कन्याओं को विदा करूंगी। सभी को जो मैंने चावल दिए हैं, सभी बच्चियों से कहे हमें थोड़े थोड़े करके चावल 2-2 दाने हमारे कोछे में डाल दो, ताकि आप सभी का आशीर्वाद हमें मिल सके। और ये चावल मैं अपनी तिजोरी में रख दूंगी, जिससे कि माता रानी हमारे घर में धन समृद्धि करें और हमारी तरक्की करें। अब मैं माता रानी सभी को विदा करूंगी, बाहर तक भेज कर आऊँगी, दरवाजे तक सभी को बारी बारी से। सभी कन्याएं बहुत जल्दी में हैं, कैसो ना कैसो करके हम बाहर निकले और जल्दी से घर पहुँचे, क्योंकि मुझे दूसरे घर भी जाना है कुमारी खाने। तो जल्दी जल्दी करके मैं सभी को विदा कर दी हूँ। और बच्ची हैं जिनके पास वो नहीं जा पा रही सामान लेने के लिए, तो मैंने हिसाब से पकड़ा कर उन्हें घर भेजा है। और फिर ये जो नीम का लोचा होता है, ये मैं अपने दरवाजे पे लगा देती हूँ, वो लगा रहता है, लगे लगे सूख भी जाता है। कहा जाता है कि जो लोचा होता है वो अपने दरवाजे पे ही लगाया जाता है। चावल के दाने थोड़े से अक्षत हमने अपनी छत पे डाल दिए हैं, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए जय माता दी।